पूजनीय मातृशक्ति मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार। अब तक हमने स्वामी दयानंद ने जो इसमें प्रतिपादित किया, वेद में 4 विषय, विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। तो अब तक स्वामी जी ने विज्ञान कांड को प्रदर्शित किया, बताया। अब दूसरा जो है, दूसरा कांड कर्म कांड है, और कर्म कांड के विषय में स्वामी दयानंद अब चर्चा करेंगे। कह रहे हैं, तत्र द्वितीयो विषय कर्म कांडस्य कर्म कांडाख्यः स सर्वः क्रियामयो अस्ति। करें, दूसरा जो विषय है वेद का, वो कर्म कांड का है। प्रधान विषय विज्ञान है, परमेश्वर है, और उसके बाद दूसरा आ रहा है कर्म कांड। और वो स सर्वः क्रियामयो अस्ति, वो जो कर्म कांड है वो सारा का सारा क्रियामय है, क्रियाओं से युक्त है। न एतेन विना विद्याभ्यास ज्ञाने अपि पूर्णे भवतः। इस कर्म कांड के बिना विद्या का अभ्यास और ज्ञान, ये दोनों न पूर्णे भवतः, पूर्ण नहीं होते। जिसको ठीक से कर्म कांड नहीं आता, उसका विद्या का ज्ञान भी, विद्याभ्यास भी पूरा नहीं होता, और जो ज्ञान का स्तर है वो भी उसका पूरा नहीं बन पाता। इसलिए कह रहे हैं, ये जो कर्म कांड वेद का दूसरा विषय है, इसको ठीक से जाने। करें, बाह्य मानस व्यवहार योहो बाह्याभ्यांतरे युक्तत्वात्। क्यों? क्योंकि मन का जो व्यवहार होता है वो बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरफ होता है। लोक में भी चलता है और अंदर भी चलता है, अंदर देखता है। दोनों से युक्त होने से सच अनेक विधः अस्ति, और वो अनेक प्रकार का व्यवहार है। परंतु तस्यापि खलु द्वौ भेदौ मुख्यौ स्तः। उसमें भी 2 भेद कर दिए। एक परम पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थो, अर्थात खोल रहे हैं। एक तो करें, जो कर्म किया जाता है वो परम पुरुषार्थ के लिए किया जाता है। परम पुरुषार्थ शब्द अपने दर्शन पढ़े हैं, आता ही है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ यहाँ स्वामी जी ने लिखा है कि एक तो परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, वो परम पुरुषार्थ क्या है उसको खोले, अर्थात यह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आज्ञा पालन धर्मानुष्ठान ज्ञानेन मोक्षम एव साधयितुम प्रवर्तते। एक तो कर्म जो किया जाता है, मुख्य रूप से 2 भेद किए। तो पहला कर्म कह रहे हैं जो परम पुरुषार्थ है, अर्थात जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना तीनों। आगे कहा आज्ञा पालन, और फिर करें धर्मानुष्ठान ज्ञानेन। धर्मानुष्ठान ज्ञान से मोक्षमेव साधयितुम प्रवर्तते, मोक्ष के लिए ही ये प्रवृत्त होता है। जो मुख्य रूप से ये एक, उन 2 में से एक ये कर्म मोक्ष के लिए किया जाता है। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना आज्ञा पालन धर्मानुष्ठान इत्यादि के लिए जो किया जाता है। अपरो लोक व्यवहार सिद्धये यो धर्मेण अर्थ कामौ निवर्तयितुम संयुज्यते। और अपर दूसरा जो है लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो धर्म पूर्वक अर्थ और काम की
सिद्धि करता है, प्राप्ति करवाता है, उससे जोड़ देता है। दूसरा ये कर्म है। इन कर्म कांड में दो कर दिए, एक तो जो ईश्वर की प्राप्ति रूप कर्म है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम क्रिया करते हैं, और दूसरा लोक की सिद्धि के लिए, और लोक की सिद्धि में भी धर्म पूर्वक अर्थ और काम की सिद्धि। यहाँ ऋषि दयान ने क्या लिखा है, धर्मेण, धर्म से अर्थ कामऊ, अर्थ और काम की सिद्धि तो हम करते हैं, लेकिन वहां यदि धर्म नहीं है तो वहां हानि हो जाती है, बिगाड़ हो जाता है। तो अर्थ और काम खूब होना चाहिए, अर्थ गृहस्थ के पास खूब हो गए। एक बात पीछे भी मैं कहता रहा, गृहस्थ, जिस गृहस्थ के पास अर्थ नहीं है, धन नहीं है, और जिस साधु के पास धन है, दोनों डूबेंगे। अर्थात जिस गृहस्थ के पास विपुल धनराशि नहीं है और जिस साधु के पास विपुल धनराशि है, दोनों डूबने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं साधु तो वही है जो ज्यादा संग्रह नहीं करता है जी। बाबा जी हो गए तो संग्रह करते फिर रहे हैं, और गृहस्थ हैं वो त्यागी बने बैठे हैं, दोनों ठीक नहीं है। गृहस्थी के पास खूब धन संपदा होनी चाहिए और साधु के पास कम से कम होना चाहिए, आवश्यकता पूर्ति होती रहे। और जो ठीक है बहुत ज्यादा लोकोपकार करना है तो खूब दान लेना चाहिए और लोकोपकार करे, लेकिन यदि संग्रह करते हैं तो वो साधुत्व नहीं रहेगा, वो डूबेगा, लुटिया डूबेगी, बचेगा नहीं। तो कह रहे हैं धर्मेण अर्थ कामो निवर्तयितुम संयुज्यते, धर्म से जो अर्थ और काम की सिद्धि की जाती है, उसकी प्राप्ति के लिए जो युक्त की होता है, दूसरा कर्म ये है। श्लोक भी आपको याद होगा, मनु का श्लोक है, अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विशिष्यते है या विधीयते है, विधीयते। अर्थ कामेण सक्ता, अर्थ कामेषु सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञास समाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। श्रुति की बात कही है। वह कह रहे धर्म और मतलब अर्थ और काम में जो फंसा हुआ है उसको धर्म का ज्ञान नहीं होता, मुख्य रूप से उसको छोड़िए। तो कह रहे हैं स यदा परमेश्वरस्य प्राप्तिम एव फलम उद्दिश्य क्रियते तदा अयम श्रेष्ठ फलापन्नो निष्काम संज्ञा लभते। लोक में निष्काम और सकाम कर्म बहुत चलते हैं, और गीता के पढ़ने वाले गीता अध्यायी तो बहुत ज्यादा इस निष्काम सकाम कर्म को बोलते रहते हैं। तो निष्काम कर्म और सकाम कर्म क्या है, स्वामी दयानंद यहाँ उनको खोल रहे हैं। करें सदा परमेश्वर से, वह सदा परमेश्वर की प्राप्तिम एवं फलम उद्देश्य, परमेश्वर की प्राप्ति को, प्राप्ति रूप फल को उद्देश्य करके क्रियते करता है, तदा यम, उस कर्म के लिए करे, वो कर्म जब परमेश्वर की प्राप्ति रूप फल को उद्देश्य करके किया जाता है, तदा अयम श्रेष्ठ फल आपन्न, वो श्रेष्ठ फल को देने वाला होता है, और उसी को निष्काम संज्ञा लभते, उसी की निष्काम संज्ञा होती है, निष्काम कर्म उसको कहते हैं। अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य करके जो हम कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म हो जाता है, और उसका कह रहे हैं श्रेष्ठ फल आपन्न। और श्रेष्ठ फल क्या है, मोक्ष से बढ़कर के श्रेष्ठ फल किसी भी कर्म का नहीं हो सकता। दूसरी बात कह रहे हैं यदाच अर्थ काम फल सिद्धि अवसानो लौकिक सुखाय युज्यते तदा सो अपरः सकाम एव भवति। जब अर्थ काम फल सिद्धि अवसान, अर्थ और काम की फल की सिद्धि में ही वो अवसान हो रहा है उसका, और केवल उस कर्म का जो अवसान है अर्थ और काम के लिए ही कर रहे हैं, और उसको खोला लौकिक सुखाय, लौकिक सुख के लिए युज्यते, जो जोड़ देता है ऐसा कर्म, अर्थ और काम के लिए ही किया और वो अर्थ काम लौकिक सुखों को के लिए जोड़ देता है, तदा सो अपरः, तब वो दूसरा होता है, वो क्या, सकाम एवं भवति, वो सकाम कर्म होता है।
माने जो जिन कर्मों को हम लोक की इच्छा से के लिए करते हैं तो वो सकाम कर्म, और जिन कर्मों को हम परमेश्वर की इच्छा के लिए करते हैं वो निष्काम कर्म। दोनों का भेद कर दिया। और इन दोनों में अस्य जन्म मरण फल भोगेन युक्तत्वात्। ये जो दूसरा है वो क्या है? जन्म मरण फल रूपी भोग से युक्त होने से ये सकाम कर्म है। जब व्यक्ति सकाम कर्म करेगा तो निश्चित है उसको जन्म मरण में आना पड़ेगा। और दुख का कारण क्या बता रहे हैं? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम सूत्र है उत्तर अपाय। तो वहां दुख का मूल कारण बता रहे हैं। दुख का कारण है जन्म। जन्म होगा तो निश्चित है दुख मिलेगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि जन्म मरण फल भोगे न युक्तत्वात्। जन्म मरण रूपी जो उसमें जन्म मरण के चक्कर में आएगा तो दुख आएगा। उस दुख से युक्त होने से ये जो कर्म है ये सकाम कर्म है। और अरबों में से शायद कोई एक आध ऐसा कर्म कर रहा होगा जो निष्काम कर्म कर रहा होगा, जो परमेश्वर को लक्ष्य करके कोई क्रिया करता है, काम करता है। नहीं तो प्राय करके ऐसा ही सोचते हैं कि भाई हमें तो अच्छा शरीर मिले, अच्छे माता पिता मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, ऐसा सोच करके ज्यादा कर्म करते हैं। तो यह कह रहे हैं सच अग्निहोत्रम आरभ्य अश्वमेध पर्यंतेषु यज्ञेषु सुगंधी मिष्ट पुष्ट रोग नाशक गुणैः युक्तस्य सम्यक संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य वायु वृष्टि जल शुद्धिकरणार्थम अग्नौ होमः क्रियते। और वो कौन सा है? सच अग्निहोत्रम आरभ्य। वो अग्निहोत्र से लेकर के, ये अग्निहोत्र अश्वमेध पर्यंत, एक छोटे से अग्निहोत्र से लेकर के सबसे बड़ा इसमें विभाग किया। अश्वमेध जो यज्ञ होता है वो सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञेषु यज्ञों में सुगंधी, ऋषि दयानंद ने 4 प्रकार की सामग्री लिखी है। युधिष्ठिर मीमांसक जी का एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें ये मेरी दृष्टि में ऋषि दयानंद और उनके कार्य, जब वो सामग्री के विषय में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने जो वर्तमान में ये सामग्री चल रही है ऐसी सामग्री की कहीं चर्चा नहीं की। मुख्य रूप से ऋषि दयानंद का जोर रहा है घृत के ऊपर तपाया हुआ घी हो और उसमें भी सुगंध हो, केसर इत्यादि डाल करके उसको सुगंधी युक्त कर देवे, और उसकी ज्यादा से ज्यादा आहुति स्वामी दयानंद का जोर है। और दूसरा लिखा सुगंध मिष्ट पुष्ट रोगनाशक। तो ये जो 4 प्रकार की औषधियां हैं ये भी सुगंधी तो उसमें आ ही घी में डाल दिया हमने, और पुष्टिकार घी है ही, दूसरी भी आप ले सकते हैं। लेकिन वो इस सामग्री की कहते हैं कि ये तमाकू जैसी सामग्री नहीं होनी चाहिए। ये गांव के कुछ ये मुनि जी बैठे हैं, इन्होंने देखा होगा तमाकू हुक्का पीते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा ये पिसा पड़ा ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बाजार में मिलता है और वो चिलम में रख के पीते हैं। तो मीमांसक जी का कहना ये है कि ऐसी सामग्री का विधान नहीं ही है, अर्थात वो सामग्री कुछ इतनी पिसी हुई न हो, थोड़ी सी मोटी हो, वे जलने में सुविधा हो जाती है उसकी। और ये जब ऐसी सामग्री होती है तो आपका घी ठीक नहीं है और समीदा ठीक नहीं लगी है तो ये बहुत ज्यादा धुआं कर देती है, थोड़ी सी ज्यादा डालते ही ये। तो सुगंधी युक्त सामग्री हो, सुगंध हो उसमें, और सुगंध के लिए क्या लिखा है वहां? जायफल है, केसर है, कस्तूरी है। ये सुगंध गूगल भी शायद, गूगल रोगनाशक में आ जाएगा। मिष्ट आप जानते हैं गुड़ है, गुड़ डालते थे, आजकल चीनी फेंकते हैं जिसमें वो आप देखना जब चीनी डालते हैं तो उसमें कुछ और ही निकलता है। अच्छी डालें, देसी खांड है, गुड़ है, शक्कर है, शहद है, ये मिष्ट में आ जाते हैं, ऐसी चीजें डालें। और जब चीनी फेंकते हैं, कोई पतासा फेंकता है, कोई लड्डू फेंकता है, व्यर्थ का, वो पता नहीं क्या क्या मिला करके बनाते हैं। दूसरा का पुष्टिकारक, जिनसे पुष्टि होती है वो कौन से हो जाते हैं उसमें है जी?
बादाम है, छुहारे हैं, ऐसी चीजें डाले जो पुष्टि करती हों। सुबह मंत्री जी क्या कह रहे थे कि जो हमारा अभीष्ट होता है, जो हमारा प्रिय होता है, जिसको हम ज्यादा अच्छा मानते हैं, उसके लिए अच्छा ही देते हैं। लेकिन हमने देखा, हम हवन करवाने जाते हैं, जिन बादामों में घुन लग गया ना, वो रखेंगे भी हवन में डाल दो इसको। और ये गृहस्थियों की बात नहीं, मैंने आचार्यों को देखा। लाहौटी जी ने 1 कट्टा बादाम दिए गुरुकुल में, 1 कट्टा बादाम दिए तो उन्हें तो ब्रह्मचारियों को खाने देवे, आचार्य ने खुद खावे। और बादाम बड़े संवेदनशील होते हैं, जल्दी ही ये नमी पकड़ के उनमें कीड़ा पैदा हो जाता है बहुत जल्दी, अन्यों की अपेक्षा इसमें ज्यादा जल्दी लगता है। तो लग गया घुण, और फिर सुखाते घूम रहे धूप में और कह रहे अब हवन में फेंक दो। मैंने देखा भी, देखो उस समय रखे थे, न खाए न खाने दिए और न हवन में डाले। यदि पीस करके कुछ उनको दरदरा करके डाल देते तो कितना फायदा होता। तो वर्तमान में यही हो रहा है, जो बिल्कुल घटिया चीज हो वो हवन में डालो। कोई उदार हृदय होता है कि बाजार से सब अच्छी से अच्छी खरीद के लाता है, उनको सामग्री बनाता है और फिर डालता है। रोगनाशक में गिलोय इत्यादि आ जाती है। तो गुणैः युक्तस्य सम्यक संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य, इन गुणों से युक्त जो अच्छे प्रकार से संस्कारित करके संस्कार से शोधित जो द्रव्य है उसका वायु वृष्टि जल शुद्धिकरणार्थम, वायु की शुद्धि होती है इससे, वृष्टि जल की शुद्धि होती है। इनके लिए अग्नि में जो होम किया जाता है ये एक कर्मकांड का विषय है। स तद्वारा सर्व जगत सुख कार्याय एव भवति। जब ये हवन करते हैं तो देखो कितनी बड़ी बात ऋषि दयान लिखते हैं, शायद इतना बड़ा यज्ञ के लिए दूसरे लोगों ने तो ये किया, स्वर्ग कामो यजेत, यज्ञ करो और स्वर्ग मिलेगा। उनका लक्ष्य मुख्य अपना व्यक्तिगत होता था। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि यज्ञ करेंगे तो सबको सर्व सुखाय करे हैं, तद्वारा इस होम के द्वारा सर्व जगत सुख कार्य एवं भवति, सुख कार्य एवं भवति, सब जगत के लिए सुख कार्य ही होगा ये हवन। अगली बात देखो कितनी बड़ी लिख रहे हैं, यम च भोजन आच्छादन यान कला कौशल यंत्र सामाजिक नियम प्रयोजन सिद्ध्यर्थम विधत्ते सो अधिकतया स्वसुखाय एव भवति। यज्ञ में, यज्ञ का जब अर्थ करते हैं स्वामी दयानंद, तो एक तो अर्थ ये करते हैं अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत, और दूसरा करते हैं शिल्प कला। शिल्प कला भी स्वामी दयानंद यज्ञ में ही लेते हैं। और जितनी भी शिल्प कला है, जो भी हम अपनी वो जो आविष्कार करते हैं, उद्योग लगाते हैं, वो भी यज्ञ में आ जाता है। तो वो जो उद्योग आविष्कार क्या होता है, वो व्यक्तिगत के लिए ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा ही कह रहे हैं कि यम च भोजन आच्छादन, हम भोजन आच्छादन इत्यादि, यान जो गाड़ी इत्यादि, कला कौशल, बहुत सारी कला कौशल होते हैं, यंत्र, जितने भी सामाजिक नियम है वो क्या है, नियम प्रयोजन सिद्ध्यर्थम विधत्ते सो अधिकतया स्वसुखाय, अपने सुख के लिए ज्यादा होते हैं, स्वसुखाय व भवति। आप भोजन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, कहते हैं हम यज्ञ कर रहे हैं, खेती करते हैं, उद्योग लगाते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अपने सुख की ज्यादा चिंता होती है वहां। और यदि हम होम कर देते हैं उसी द्रव्य का, पदार्थ का, तो जगत सर्व सुखाय, पूरे जगत को लाभ मिलता है। छोटी बात नहीं है, सर्व जगत सुखकारी व भवति। एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक ग्राम के लिए नहीं, एक जिले के लिए, पूरे जगत की बात स्वामी दयानंद कर रहे हैं। हम सोचते हैं एक पाव घी से क्या होगा, पाव भर घी हमने लगा दिया तो क्या होगा, लेकिन पूरे जगत में फैलता है, निश्चित है। पीछे शायद बात रखी थी, ये कहते हैं ना कि कैसे फैलता है सुगंधी, तो हवा के द्वारा ही फैलता है। और जो ये रेडियो की किरणें आती हैं वायु से ही आती हैं।
अब वो तरंग फैल जाती है तो ये हमारी सुगंध क्यों न फैलेगी वायु से, वो फैलती है और हमारे श्वास इत्यादि के द्वारा ये इसकी व्याख्या करते हैं, शत्रुओं को भी दे देते हैं इत्यादि। तो जो भी दूसरी बातें हैं वो अपनी सुख प्रयोजन के लिए होती हैं और यज्ञ जो है सर्व उपकार के लिए है। अत्र पूर्व मीमांसाया प्रमाणम, मीमांसा दर्शन आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसका प्रमाण स्वामी दयानंद दे रहे हैं। द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फल श्रुति अर्थवादः स्यात्। इसमें यज्ञ में एक द्रव्य होता है, उन द्रव्यों का संस्कार होता है और फिर कुछ क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में फल श्रुति ही, फल की श्रुति सुनी जाती है। श्रुति आप पढ़ ही रहे हो, श्रुति क्या चीज है, तो फल की श्रुति है और वो फल श्रुति अर्थवाद है, प्रशंसा मात्र है, परार्थत्वात्, पर के लिए होने से। इसका स्वामी दयानंद भी अर्थ करेंगे। द्रव्याणाम तो क्रियार्थानाम संस्कार कर्तुः धर्मः स्यात्। द्रव्यों का जो संस्कार है वो क्रियार्थ नाम, क्रिया के लिए है। कर्तु धर्म, वो कर्ता का धर्म होवे, सामान्य अर्थ है ये। स्वामी दयानंद का देख लेते हैं। अनयोः अर्थः द्रव्यम संस्कारः कर्म च एतत्त्रयम् यज्ञ कर्त्रा कर्तव्यम। एक द्रव्य, एक संस्कार, एक कर्म, ये तीनों यज्ञकर्ता के लिए करने योग्य है, उसका कर्तव्य है। एक तो हम अच्छे से अच्छा द्रव्य लेवे, वो द्रव्य लेकर के उसका संस्कार करें, उसको देख लेवे कि कहीं उसमें गड़बड़ न हो। माताएं वो सूपड़ा रखती थी ना, उससे छाछ बोलते हैं सूपड़ा, उससे सफाई संस्कार हो जाता था। और दूसरा वो तीसरा जो है कर्म, ये यज्ञकर्ता के लिए अनिवार्य है, करने चाहिए। द्रव्याणि पूर्वोक्तानि चतुः संख्यानि सुगंधादि गुण युक्तानि एव गृहीत्वा। करें द्रव्य जो पूर्व में कह दिए 4 प्रकार के, सुगंध, मिष्ट, पुष्ट, रोगनाशक इत्यादि, वो सुगंध्य आदि युक्तानि एवं गृहीत्वा, ग्रहण करके तेषाम परस्परम उत्तम गुण संपादनार्थम संस्कार है कर्तव्य है। उनका उत्तम गुणों का संपादन करने के लिए उनका संस्कार करना चाहिए। जो भी हमने द्रव्य लिए हैं चारों, उनकी साफ सफाई और उत्तमता से उनको रखें, उनका कर लेना चाहिए। कैसे? यथा सूपादीनाम संस्कारार्थम सुगंध युक्तम घृतम चमसे संस्थाप्य अग्नौ प्रतप्य सधूमे जाते सति तम सूप पात्रे प्रविश्य तन्मुखम बद्ध्वा प्रचालयेच्च। ये माताओं का विषय आ गया ये तो। पाक निपुण माँ बिल्कुल पाकशाला में ऐसे जब भूख न हो ना, वो भूख भी जगा देती। नासिका में गंध जाएगी पाकशाला की, और भूख नहीं थी, भूख जग गई। कह रहे हैं जैसे सूप आदि ना संस्कारार्थम, सूप दाल होती है, दाल के लिए जो दाल के संस्कार के लिए सुगंध युक्तम घृतम चमसे। पहले अब तो गैस हो गई, अब तो फ्राई पैन आ गए। फ्राई पैन बोलते हैं कुछ और, फ्राई पैन बोलते हैं। तो आजकल तो कुछ और ही आ गए। पहले क्या होता था, वो कड़छा होता था, चमचा होता था, उस चमचे में घी डाल देते, पहले गर्म करते, फिर वो गर्म हो जाता, थोड़ा थोड़ा धुआं उठता, धुआं माने भाप सी उठने लगती, उसमें जीरा है अथवा हींग है और भी जो भी डालती हो उसमें डाला, और डालेंगे थोड़ा सा और पक गया, फिर धुआं सा निकलने लगा, तो वो डेगची का ढक्कन खोला और उसमें डाल दिया। वो छी बोलता है जी, जो भी डालते हैं वो एकदम छी से बोलता है। मैं छी के कारण ही छौंक कहते हो, क्या पता। वो अध्यापक ने पूछा, बोले भाई मिर्च में कौन सा विटामिन? खड़े होकर के कहा जी सी। बोले तुझे कैसे पता? भाई उत्तर तो बहुत ठीक दिया है। बोले जी हरी मिर्च जब खाते हैं ना तो सी ही करते हैं, उससे लगता है तो सी विटामिन होगा। तो जब डाल देते हैं ना तो एकदम छी से बोलता है, और फिर उसको वापस ढके रहते हैं, और ढक करके अंदर अंदर घुमा देती है माताएं, और घुमाने के बाद
और उसको जब उठाते हैं बड़ी सुगंध फैलती है। तो कह रहे हैं कि इतने छोटे से उससे इतने बड़े उसमें इतना द्रव्य जो बड़ा होता है, दाल एक भरा हुआ पात्र है, डेगची है, उसमें छोटी सी हमने हींग लेकर के अग्नि में तपा करके डाल दी, उस सारे में सुगंध हो गई। तो हम ये होम करते हैं तो क्यों न जगत में सुगंध फैलेगी। तो कह रहे हैं सुगंध युक्तम घृतम चमसे संस्थाप्य, चम्मच में डाल करके अग्नो प्रताप्य, अग्नि के ऊपर उसको गर्म करके सधूमे जाते सती, कुछ कुछ धुआं वाष्प होने लगे, तब तम सूप पात्रे प्रविश्य, उसको उस दाल के पात्र में डाल करके तन मुखम बद्ध्वा, उसको मुख को बंद रखे, खोले नहीं, ढक्कन बंद कर दिया, और अंदर अंदर प्रचाले, उसको अंदर अंदर चमचे को घुमा देवे। तदा यह पूर्वम धूमवत वाष्प उपस्थित स सर्व सुगंधो ही जलम भूत्वा प्रविष्ट सन सर्वसूपम सुगंधम एव करोति। करें तब यह पूर्वम धूम वाष्प उपस्थित, जो पूर्व में वो थोड़ा धुआं और वाष्प उपस्थित था, सह सर्व सुगंधो ही, वो सारा का सारा सुगंध युक्त, जलम भूत्वा, जल हो करके, वो वाष्प जो है अंदर डालेंगे तो जल जैसा हो जाएगा, प्रविष्ट सन, और उस सारे की सारे में प्रविष्ट हो जाता है, सर्वम सूपम सुगंधम एवं करोति, पूरे दाल को सुगंधित कर देता है। और क्या होता है उससे, तेन पुष्टि रुचि करश्च भवति, वो जो हमने उसका संस्कार कर दिया, बघार दिया, उसको बघारना भी बोलते हैं शायद कहीं कहीं, आपके उधर जी बघारना भी बोलते हैं शायद, एमपी छत्तीसगढ़ आदि में, तो बघार दिया उसको, तो वो पुष्टि करने वाला होगा और उससे रुचि बढ़ेगी। तो ये दो काम हो जाते हैं। तथैव यज्ञाद्यो वाष्पो जायते, यज्ञ आदि से वाष्प उत्पन्न होता है, स वायु वृष्टि जलम च निर्दोषम कृत्वा, और वो जो वाष्प वायु और जल की वृष्टि जल को निर्दोष करके सर्व जगते सुखाय एव भवति, सब जगत के सुख के लिए ही होता है। अतश्च उक्तम, इसलिए कहा है, यज्ञोपि तस्यै जनता यही कल्पते यत्रेव विद्वान होता भवति। करें यज्ञ अपि, यज्ञ भी तस्यै जनता यही, जनता के लिए है जी, ऐत्रेय ब्राह्मण का, बिल्कुल जनता के लिए वो यज्ञ होता है। यत्र एवं विद्वान होता भवति, जहां एक विद्वान होता है, होते हैं आपके चार, जो होता ब्रह्मा इत्यादि यज्ञ में, तो होता शब्द आया है। समय हो गया, कल करेंगे। तो यज्ञ का लंबा विषय स्वामी दयानंद खोल रहे हैं, और ऋषि दयानंद की यज्ञ के प्रति बहुत श्रद्धा, जैसे ईश्वर के प्रति है ऐसे यज्ञ के प्रति। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखते हैं कि जब तक इस आर्यवर्त देश में बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजे महाराजे बहुत सा होम कराते रहे, तब तक ये आर्यवर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। सत्यार्थ प्रकाश का तीसरे समोल्लास में पंक्तियां दी हैं, करें रोगों से रहित और सुखों से पूरित था, और गारंटी ले रहे हैं, ऐसा गारंटी लेने वाला शायद कोई और हो। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि यदि अब भी ऐसा होने लग जाए, माने अब भी ये बड़े बड़े होम होने लग जाएं, करने लग जाएं, तो अब भी आर्यवर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित हो सकता है। बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, वहां भी यज्ञ को विस्तार से खोला है। इतना ही, शांति पाठ।